नमस्कार दर्शक बंधु आज यही सुंदर भिडियो आपण मानक स्वागत। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्त को गोटे मात्र अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखु आ भिडियो शेष आपणकर मतामत रखु। जदि कथा छल सामान्य त्रुटि रही जाए दयाकोरी क्षमा करते आज्ञा। सतरे कौन भगवान कृष्ण गधर पाद धरी जदि भी धरी कौन पाई क्यों कारण पाई आसतु जानिबा। जेतबेले धरापृष्ठ अन्याय और अत्याचार मुंड टेके भगवान कौन ना कौन रूप आसी अत्याचारी मानक दमन करि सन्थ मानक स्थापन करि से तो कहुए दुष्ट निबारी सन्थ पालू तुनाथ परम दयालु। ठीक सेमिति एक घटना घटी द्वापर जुगरे धर्मराज युधिष्ठिर एक यज्ञ आयोजन करते जहाँ थिला एक राजसिक यज्ञ। से यज्ञ लक्ष्य राजा को निमंत्रण से पहुँची यज्ञ जोगदेवे आसी समस्त मुनि ऋषि मानक दान दक्षिणा दिज्व। एपटे मुंड टेकी जड़े असुर जी की प्रबल प्रतापी बलवान जार नाम समस्ते डरुले ना तार जरासंध। से एक बड़ यज्ञ आयोजन करथिला किंतु ता यज्ञर उद्देश्य थिला लक्ष्य राजा को बलि दिज्व आउ तार यज्ञ सफल हो। जेतबेले यही कथाटा प्रभु श्रीकृष्ण कान में बाजिला से स्थिर कले जरासंध को बध करने मारिबो बाकी तार निधन तो तांको हाथ में नथिला। जरासंधर निधन थिला द्वितीय पांडव भीम हाथ में। से आउ काल विलंब नक संगे संगे सांगरे अर्जुन आ भीम को नहीं पहुँचले जरासंधर राज्य मगधरे। हेले जरासंध थिला प्रबल प्रतापी बलवान आ ता संगे चालाक मध्य। से तार 4टी द्वार रखिथिला जो द्वार कि प्रहरी मानक जगाई थिला। प्रथम द्वार प्रहरी भाव जगिथिला जरासंधर पुओ सहदेव जी कि प्रबल पंडित आ भविष्य कथा जानिपारे मध्य। जेतबेले से भगवान कृष्ण अर्जुन आ भीम को देखिछि से जानिपारा यही माने होचंती मो पितांकर शत्रु। से संगे संगे जितेबाला खबर देवाई बाहरी भगवान कृष्ण एपटे जानीपारी आ डेरी नक संगे संगे वेदध्वनि सृष्टि कले मंत्र उच्चारण कले। जेतबेले ब्रह्मांडर नायक निज मुखरे वेदध्वनि सृष्टि करुचंती किए बा संभाली पारिबो। एपटे सहदेव भाव विहुल हो पड़े से जानीपारे ना संगे संगे आड़े ही गला आउ एमाने प्रथम द्वार को पारी हेले। एथर पहुँचला द्वितीय द्वार। द्वितीय द्वार जरासंध लगे थाए गोटे शिमिली वृक्ष जहाँकि थुंटा थिला आ से वृक्षटी जितेबाला शत्रु मान देखिब संगे संगे पत्र आउ फूल आच्छादित हो से फूलर बास्नार जरासंध जानीपर जे ता भीतर को शत्रु प्रवेश कर। जेतेबाला गछटी बढ़िबा लगी भगवान कृष्ण संगे संगे अर्जुन को आदेश देले आ अर्जुन काल विलंब नक संगे संगे पवनास्त्र मारी सबतक फूल आ पत्र को अन्य एक दिग को उड़ाई नेले। एथर पड़ा तृतीय द्वार जो द्वार जरासंध रखि थाए भेरी आ तुरी जहाँकि शत्रु आसवा देखि हठात बाजी उठिब। एपटे जरासंध जानीपर जे शत्रु कहीं प्रवेश करी। जेतेबाला भेरी तुरी बाजी उठिला भगवान कृष्ण आउ डेरी नक निजर पंचजन्य शंख को भेरीतुरी मुहरे भर्ती करदेले। भेरीतुरी एथर निजर शब्द उच्चारण नक शंख परिका बाजवाक लगिले जहाँकि जरासंध जानीपारा जे पाखरे कौटी पूजापाठ होती बोधे शंख शब्द बाजुची। एथर पड़ा चतुर्थ द्वार जो द्वार को जगी रही गोटे गध। से गध जितेबाला शत्रु मान देखिब हठात बोबेब आउ तार दुई गोड़ को टेकिब। जेतेबाला भगवान कृष्ण अर्जुन आ भीम को से देखी से जानीपारा ये निश्चय शत्रु। हठात जितेबाला गधटी दुई गोड़ को टेकी बोबेबा लगी भगवान कृष्ण आ काल विलंब नक निजर पंचजन्य शंख को गधर पाटी भर्ती करदेले। एथर गधर स्वरटा शंख शब्द दे बाहर को आसिला। एपटे जरासंध जानीपारा ना
ଯେତେବେଳେ ଗଧଟି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ଗଧର ପାଦକୁ ଧରିନେଲେ। ଏଥର ଗଧଟି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଭୀମ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୀମ ଆଉ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଧବାତ ଧରିବାର ପଛର କାରଣ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳୁ। ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ। ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆସି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ।